गुड इवनिंग सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे पॉप कल्चर में बहुत सारे कपल्स रहे हैं, लैला मजनू, रोमियो जूलियट, इसको रोमांटिसाइज तो बहुत लोग करते हैं, सब लोग करते हैं, लेकिन जब खुद के ऊपर अमल करने की बात आती है तो फैमिली में अगर कोई बात लेके जाता है कि जैसे पेरेंट्स से कि पापा मुझे लव मैरिज करनी है या फिर मम्मी मुझे लव मैरिज करनी है, वहां पे उनका होता है कि जाति अलग है, धर्म अलग है, तो इस डुअलिटी के ऊपर आपके क्या थॉट्स हैं? मेरे थॉट से क्या फर्क पड़ता है? सारी समस्या यही है कि तुम दूसरों के थॉट्स पूछते रहते हो। जिंदगी तुम्हारी, इश्क तुम्हारा, किसी और के थॉट्स पूछ ही क्यों रहे हो? पहली गलती तुमने यहीं पर कर दी। घर में चले जाते हो किसी की परमिशन लेने, यहां मैं आया हूं तो मेरे थॉट्स पूछ रहे हो। कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिसमें ईश्वर आ जाए तो उसकी भी सलाह नहीं ली जाती, बशर्ते वहां तुमने चुनाव वृत्ति से नहीं विवेक से किया है। हां, तुम्हारा प्यार अंधा है, हार्मोनल है, वासनागत है, तो फिर वो दो कौड़ी का है। लेकिन अगर तुम्हारे चयन में, तुम्हारे प्रेम में शुद्धता है, तो इस दुनिया की बड़ी से बड़ी हस्ती तुम्हारे सामने खड़े हो जाए, उसका आदेश क्या, सलाह भी मत सुनना। प्रेम से ऊपर कुछ नहीं होता। पेरेंट्स ऐसा क्यों करते हैं वो जाने ना, उन्हें अपनी जिंदगी देखने दो। और पॉप कल्चर में उनको रोमांटिसाइज किया गया है। पॉप कल्चर में वो जिस तरीके से तुम्हारे सामने आते हैं उसमें बहुत कुछ है भी नहीं। वहां वो तुम्हारे सामने स्त्री पुरुष, आदमी औरत ही बन के आ जाते हैं। अध्यात्म में उनका अर्थ बहुत अलग और बहुत गहरा होता है। वहां पर जो प्रेमी है वो अहंकार है, और जो बिलवेड है, जिससे प्रेम करा जा रहा है, जो प्रियवर है, वो मुक्ति है, सत्य है, आत्मा है। वहां बात पाने की नहीं होती, वहां मिट जाने की बात होती है। रांझा रांझा करते करते आपे रांझा होई। ये नहीं है कि हीर ने रांझा को पा लिया, बात यह है कि हीर रांझा बन गई। तुम उसको ऐसे देखते हो कि हीर और रांझा माने कपल जा रहा है। वो कपल बाजी की बात नहीं हो रही है। वहां जो बात हो रही है वो सांकेतिक तौर पर बहुत बहुत गहरी है। और सांकेतिक तौर पर वहां पर जब बात राम सीता की भी होती है तो वहां पर दो व्यक्तियों की बात नहीं हो रही है। मानस में कहते हैं सिया राम हम सब जग जानी। वहां पे राम और सीता दो व्यक्ति नहीं है, दो सिद्धांत हैं। दो ऐसे सिद्धांत हैं जो एक दूसरे से विलग हो ही नहीं सकते, जैसे शिव और शक्ति। हीर कहती है कि मुझे, अब हीर बोलो ही मत, मेरी कोई अलग सत्ता, कोई पहचान, कोई इंडिविजुअलिटी, कोई वैयक्तिकता रह ही नहीं गई है। मुझे हीर ना आखे कोई। मुझे अगर बोलना भी है तो अब मेरा नाम क्या बोलो। मतलब समझो, ये बात किसी इंसान की नहीं है, ये बात इंसान के भीतर की है। तुम्हारे ही भीतर कोई बैठा है जो प्रेम का प्यासा है, किसी बाहर वाले के नहीं। अपनी ही मुक्ति का प्रेम चाहिए उसको। वहां तक पहुंचने के लिए तुम्हारे सामने ये जोड़ियों के आदर्श लाए गए। तुमने उनको इंसानी देह में तब्दील कर दिया, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, पर उनका अर्थ तो समझ लो। तो गहरे अर्थ में चाहे सोनी मलेवाल हो, लैला मजनू हो, हीर रांझा हो, ये सब एक ही दिशा में संकेत देते हैं कि मीरा भी तुम ही हो और कृष्ण भी तुम्हारी ही उच्चतम संभावना का नाम है। तुम्हारे भी भीतर मीरा है और तुम्हारे ही भीतर कृष्ण है। तुम्हें बाहर निकल के किसी इंसान को नहीं खोजना है, तुम्हें सबसे पहले खुद को खोजना है। और जो इंसान अपने भीतर की उस यात्रा पर निकलता है वो फिर ये सब शिकायतें नहीं करता कि पप्पा नहीं मान रहे, कि समाज परमिशन नहीं दे रहा। ये सब तो बालकों के सवाल हैं। बच्चे छोटे जैसे दुधमुहे, उनसे तो प्रेम वैसे भी नहीं होगा। प्यार तो जवानी की बात होती है, और जो दूसरे का मुंह देख के कहे परमिशन मिलेगी क्या, उसको जवानी कहते नहीं। तो इस तरह के तुम सवाल लेकर के आते हो ना कि मेरी जिंदगी में लैला आ गई है पर फूफी नहीं मान रही, अब क्या करूं? या कि मेरी रिलेशनशिप है पर पापा बोल रहे हैं वो कास्ट का मिसमैच है, हम ऊंची जात के हैं, मैं कैसे मान लूं?
तो इसका मतलब ये नहीं है कि फूफी खराब है, कि पप्पा में कोई दोष है। इसका मतलब ये है कि तुम्हारी जिंदगी में प्यार अभी आया ही नहीं है। प्रेम क्या होता है ये अगर समझना हो तो कबीर साहब के पास चले जाना और वहां प्रेम की साखियां पढ़ना, तो जानोगे प्रेम किसको कहते हैं। जहां सम्मान तो छोड़ दो, सर की भी परवाह नहीं करी जाती, उसको प्यार कहते हैं। सर काटे भुई धरे तब बैठे घर माही, ये तो घर है प्रेम का, खाला का घर नहीं। ये तुम्हारे खून के रिश्तों का घर नहीं है। खाला माने खून का रिश्ता, मौसी। ये तुम्हारे खून के रिश्तों की बात नहीं है, ये बहुत ऊंची बात है। यहां पर इज्जत तो छोड़ दो, इल्म तो छोड़ दो, सर को भी दांव पर लगा दिया जाता है, परमिशन नहीं मांगी जाती। पर तब ना जब प्यार असली हो। हमारा प्यार असली नहीं होता, हमारा प्यार तो कुंडली वाला होता है। गुण नहीं मिल रहे, जात नहीं मिल रही, गोत्र का लफड़ा है, इकोनॉमिक स्टेटस मैच नहीं कर रहा, और बेटा जी और बेटी जी मुंडी हिला रहे हैं, हाँ 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 ये बात तो सही है। इधर उधर घूम रहे हैं, कैंपस में भी पहले किसी को देखा तो उससे हॉरोस्कोप मैच किया, जब सब ठीक है तब कहा अब हमें प्यार होगा, क्योंकि बाकी सब मैचिंग हो चुका है। ये जो तुम लड़का लड़की का ये सब करते हो, इसमें प्यार कहां है। प्यार कोई इतनी सस्ती चीज नहीं होती कि एक उम्र हो गई और हार्मोनल सीक्रेशन शुरू हो गए तो तुम्हें इश्क हो जाएगा। बहुत गहरी जिंदगी चाहिए और बहुत साफ और सच्चा इंसान चाहिए प्यार के लिए। हम वैसे होते नहीं। ज़्यादातर लोग इसीलिए मर जाते हैं, पर उन्हें प्यार कभी पता नहीं चलता, क्योंकि प्यार ऐसा नहीं है कि उम्र के साथ आ जाएगा, कि शादी के साथ आ जाएगा। शादी कर दो फिर प्यार तो अपने आप हो जाएगा, ऐसे नहीं हो जाता। उम्र भर नहीं होगा, एक पल नहीं मिलेगा प्रेम का। प्रेम अर्जित किया जाता है। अपने गीता सत्रों में हम कहते हैं प्रेम सीखना पड़ता है। उम्र और अनुभव के साथ प्रेम नहीं आ जाता, हार्मोन्स के साथ प्रेम नहीं आ जाता। हार्मोन्स के साथ हार्मोनल अट्रैक्शन आ जाएगा, सेक्सुअल एक्टिविटी आ जाएगी, प्रेम नहीं आ जाएगा। प्रणाम आचार्य जी, मेरा नाम शिवांश अरोरा है और सर रिसेंटली आई केम टू नो अबाउट 4 बर्नर थ्योरी। हर इंसान का जीवन 4 स्तंभों के ऊपर खड़ा रहता है, फैमिली, फ्रेंड्स, हेल्थ और वर्क। और जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उन सभी में से हर किसी ने एक न एक स्तंभों को अपने जीवन से निकाला है। जैसे कई लोगों ने अपनी फैमिली को हटाया है, कई लोगों ने दोस्त नहीं बनाए, कई लोगों ने अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं दिया। जैसे आचार्य जी आप हैं, आपने भी शादी नहीं की, तो आप अभी आज आप जाके इतने सक्सेसफुल है कि आपको सुनने के लिए सैकड़ों लोग बैठे हैं। तो मेरा प्रश्न ये है कि क्या मैं भी ऐसे ही किसी एक स्तंभ को अपने जीवन से निकालूं? मतलब कि अगर मैं शादी ना करूं तो जीवन कहां से ये थ्योरी आई है, किसकी है ये? मैं गूगल में मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें लिखा हुआ था देखा जाए जितने भी बड़े लोग हैं उनकी भी वाइफ नहीं है, उन्होंने भी शादी नहीं की है। देखने जाती तुम कुछ भी पढ़ लेते हो। मैं पूछूं तुमने प्लेटो को पढ़ा, तुम कहोगे नहीं पढ़ा। मैं कहूं मार्कस ऑरेलियस को पढ़ा, तुम कहोगे नहीं पढ़ा। मैं आगे बढ़ूं, मैं कहूं स्पिनोजा को पढ़ा, तुम कहोगे नहीं पढ़ा। वोल्टायर को पढ़ा, नहीं पढ़ा। सार्त्र को पढ़ा, नहीं पढ़ा। हाइडेगर को पढ़ा, नहीं पढ़ा। भारत में आऊं, उपनिषदों को पढ़ा, नहीं पढ़ा। गीता को पढ़ा, नहीं पढ़ा। सांख्य सूत्र पढ़े, नहीं पढ़े। क्या पढ़ा? 4 खंभों की थ्योरी। कहां से ले आए ये? क्यों ले आए? क्यों पढ़ रहे हो? जीवन बहुत छोटा सा है, अभी बीत जाएगा, समय सीमित है। ये क्या पढ़ पढ़ के जिंदगी बिता रहे हो? इंस्टा ज्यादा देखते हो? रील्स तुम्हारे शिक्षक हो गए? और बात यह नहीं है कि यह थ्योरी प्रसिद्ध नहीं है, मैं इसलिए इससे इनकार कर रहा हूं। तुम्हारी थ्योरी सुन ली मैंने, मूर्खता की थ्योरी है, इसलिए इससे इनकार कर रहा हूं। और इस थ्योरी के हिसाब से तुम किसी को भी बड़ा आदमी बोल दोगे कि जीवन से 4 चीजें निकालनी पड़ती। क्या खंभा? पहला खंभा क्या निकालना पड़ता है? फैमिली, फ्रेंड्स और आप बताओ ना, आप ही तो कुछ बोल रहे थे, क्या था? फैमिली, फ्रेंड्स, हेल्थ या फिर अपना वर्क। फैमिली, फ्रेंड्स, हेल्थ, वर्क। सही जीवन में 4 नहीं निकालने पड़ते, एक निकालना पड़ता है, उसका नाम होता है अहंकार।
और वो एक निकाल दिया तो जीवन सार्थक हो जाता है। उस एक को नहीं निकाला तो तुम 4 को नहीं 400 को निकाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इतनी आसानी से कोई किताब मत उठा लिया करो। 99.9% किताबें पढ़ने लायक नहीं होती, तुम्हारे समय की बर्बादी है। बर्बादी ही नहीं है, वो तुम्हारे मन को विषाक्त कर जाएंगी। ठीक वैसे जैसे ये खाने लग जाऊं क्या मैं? ये सब कुछ जो दिख रहा है खाने के लिए, 4 खंबे हैं, खाओ। ये 1 2 3 4। जैसे सब कुछ मुंह के भीतर नहीं डाला जा सकता, वैसे ही सब कुछ मन के भीतर भी नहीं डाला जा सकता भाई। भले ही वो किसी किताब की शक्ल में क्यों ना हो, भले ही वो किताब किसी लाइब्रेरी में क्यों ना रखी हो, या टॉप बुक स्टोर में क्यों ना रखी हो, या जो बेस्ट सेलर शेल्व्स होती हैं उनमें क्यों ना रखी हो। 99% बेस्ट सेलर्स नॉनसेंस होती हैं। पढ़ करके अपना दिमाग खराब मत कर लेना।